रेडी। तो क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, आई होप दैट आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग एग्जाम का प्रिपरेशन एक अच्छे नॉलेज के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी के बीच फिर से आ गया हूं। जैसा कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड जो भी बेसिक था, टॉपिक था और प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का जो भी प्रश्न था वो मैं सारा सोल्यूशन कर दिया हूं। तो आप सभी लोग एमडब्ल्यू एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट में मैं सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप सभी लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम सभी लोग प्रश्नावली 1.1 का जो है प्रश्न संख्या 2 का देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। तो आप सभी लोग कॉपी कलम खोल लेंगे ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। चलिए रेडी हो जाए। चलिए तो यहाँ पे आइए सवाल को पढ़ा जाए, है ना। आपका यहाँ पे यह बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। मतलब यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित, है ना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, है ना, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये युग्म है, मतलब है ना संख्याओं का युग्म है और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और निकालने के बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम और, है ना, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आइए इससे हम, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम फाइंड करेंगे। और प्यारे बच्चों में आप सभी को बता चुका हूं कि अभाज्य गुणनखंड, है ना, करने का तरीका क्या है ना। यदि आप सभी लोग नहीं जान रहे होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट आप पेशेंस रखिए और सुनिए ध्यान से। यहाँ पे किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो 2 से कटता है, अगर नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, है ना। मतलब लास्ट में अगर सम संख्या है तो सम संख्या से कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा। और लास्ट में सम संख्या नहीं है, मतलब लास्ट में क्या, संख्या के लास्ट में यदि अगर सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, वो जब भी कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा, है ना। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 26 को यहाँ पे फैक्टर करते हैं। 26 को यहाँ पे फैक्टर करते हैं, है ना। 26 को यहाँ पे फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ये सम संख्या है, ये 2 से कटेगा। यस, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, है ना। क्या 13 किसी का टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 जो है नहीं कटेगा, 2 का टेबल से नहीं कटेगा, 3 का टेबल से नहीं कटेगा, 13 कटवा नहीं करेगा, 13 कटवा नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे 26 का फैक्टर 2 और 13 मिला, है ना। इसी प्रकार से 91 का करेंगे, किसका करेंगे, 91 का करेंगे, है ना। तो ये 91 जो है ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है ना। ये 2 से नहीं कटेगा। अरे ये देखो ना, यहाँ विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटेगा। चलिए 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि सम संख्या है। लास्ट में अगर विषम संख्या है तो सम संख्या से कभी नहीं कटेगा, और जब भी कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा, है ना। लास्ट में संख्या के अंत में यदि अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटेगा, सम संख्या से कभी नहीं कटेगा, है ना। तो लास्ट में यहाँ विषम संख्या है, सम संख्या से कभी नहीं कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, एक कटेगा तो 7 से कटेगा। 13 बार में ये कटेगा, 13 बार में ये आपका कटेगा, है ना। तो आपका जो फैक्टर जो मिला, आपका फैक्टर जो मिला 26 का, वो क्या मिला, 2 गुने 13 मिला, 2 गुने 13 मिला। 91 का क्या मिला, तो 91 का आपका 7 गुने 13 मिला, है ना। 7 गुने 13 मिला, है ना। 7 गुने 13 मिला। आइए यहाँ पे क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। थोड़ा ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, दिखाई दे रहा है ये। चलो तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी लोग दिमाग में एकदम नोट कर ले, इसको डब्बा में उठा के डाल लीजिए कहीं पे, ये जिंदगी भर काम देगा, है ना, है ना। कि जो मिल गया उसे एक बार, जो मिल गया उसे एक बार, ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ कहता है कि जो मिलेगा उसी को लेना है, वो भी एक बार लेना है। और एलसीएम कहता है कि जो मिला उसको भी और जो नहीं मिला उसको भी, मतलब बचल खुचल जूठा कट्ठा अगर खाने वाला है तो एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पे एचसीएफ जो है, यहाँ पे आइए, 2 यहाँ है, क्या इसमें 2 है, नहीं है। तो 2 और 7 यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 13 13 मिलेगा, यस। तो मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से एक ले लेंगे, ठीक है। ये आपका 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम कहता है कि जो मिला उसको भी, मतलब मिला क्या, मिला 13 मिला, तो यहाँ 13 लेंगे।
और जो नहीं मिला उसको भी। तो मिला कौन कौन नहीं, 2 और 7 नहीं मिला, 2 और 7 नहीं मिला। समझ रहे ना। एचसीएफ कहता है कि जो मिलेगा उसी को लेना है, फालतू चीजों को नहीं लेना है। लेकिन एलसीएम कहता है कि भैया जो मिला उसको भी और जो नहीं मिला उसको भी, मतलब जूठा खट्टा सा भी खा लेता है ना। तो यहाँ पे ये मिला उसको भी लिए और जो नहीं मिला उसको भी यहाँ लिए, है ना। तो यहाँ पे आइए इसे गुना करते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 से गुना करो 7 में, 26 से गुना करो 7 में, है ना। 26 से गुना करो 7 में, 7 42 को तो हाथ में 4, 7 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, यानी कि 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे नोट लिखा लेकिन डब्बा में कुछ नहीं लिखा, है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोग लिख सकते हैं कि एचसीएफ कहता है कि जो मिला उसको एक बार, है ना, और एलसीएम कहता है कि जो मिला उसको भी और जो नहीं मिला उसको भी। आप इस प्रकार से नोट में डाल सकते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो कि एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है ना। तो आई होप दैट आप यहां तक समझ गए होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। हमने तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया, एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी इसको मैनेज कर दिया ना, ओ माय गॉड। एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड कर लिया, एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है। आइए इसे जांच करते हैं, ऑपरेशन करते हैं एकदम, है ना, जांच करते हैं, है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। आइए दो संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं ए और दूसरा संख्या लेते हैं बी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे आइए पहला संख्या ले लेते हैं 26, क्या ले लेते हैं 26, और दूसरा संख्या क्या ले लेते हैं 91, है ना। आइए एचसीएफ आपका क्या है तो 13 है, एचसीएफ क्या है आपका 13 है, और एलसीएम आपका क्या है तो एलसीएम आपका 182 है। आइए इसे जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं होता है। आइए गुना करते हैं फटाफट। तो 26 से गुना करेंगे 91 में, है ना, 26 से गुना करेंगे हम 91 में। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 से गुना करो 6, है ना, 2, है ना, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी कि 6, है ना, 6 4 2 6 3 का 3, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2366 आ जाएगा, है ना, 2366 आ जाएगा। आइए इधर गुना करते हैं, है ना, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 8 74 से, है ना, मतलब 104, 104 और 2 क्या हो जाएगा 106, 106 के क्या हो जाएगा 6 हाथ में क्या हो जाएगा 10, 13 एक कम 13 और 10 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23। मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे, है ना, हमें ये पता चल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हो गया, है ना, 2366 इधर भी और 2366 इधर भी, है ना। आई होप दैट आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे होंगे तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहला ही राउंड में आप लोग के दिमाग में नस में हिल गया होगा, है ना, दोबारा समझाने का जरूरत नहीं है। चलिए तो आप सभी लोग फटाफट इसे उतार लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 2 में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 2 में क्या बोल रहा है ना, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि 510 और 92, है ना, 510 और 92 का जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, और ये दोनों का गुणनफल जो है एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है वो जांच करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और 510 का यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, है ना, फैक्टर करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग जान रहे होंगे कि ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है शून्य है ना, हम बता चुके हैं, है ना। तो 2 दूना 4, है ना, 5 में से 4 घटत, यहाँ 1 बचा, है ना, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिखा नहीं है, माइंड में ही रखना है कि यहाँ पे 4 है। तो 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1, अब 1 इसके बगल में आएगा तो क्या बन जाएगा 11, 2 से भाग देंगे 11 में तो 2 बच्चे 10, 11 में से 10 गया तो क्या बचा 1,
अब एक इसके बगल में आएगा तो क्या बन जाएगा 10, 2 पचे 10। मतलब ये इससे भाग दिए, ये मेरा भागफल प्राप्त हुआ 255। अब क्या 255 जो है क्या 2 से कटेगा? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। तो आइए ट्राई करते हैं 3 से। 3 या 24 और 3 पच्चे 15, यस कट जा रहा है। 3 से भागा देंगे 25 में तो 3 अठी 24, 3 अठी 24। 25 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा 1, और 1 जो है 5 के बगल में आएगा तो क्या बन जाएगा 15। 3 पचे 15 है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 3 पचे 15। क्या 85 3 से कटेगा? आप बोलेंगे ट्राई कीजिए, 3 दूना 6 नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से बिल्कुल कटेगा है ना। 5 से कटेगा ये 17 बार में है ना, 5 से कटेगा 17 बार में है ना। 17 पच्चे 85। क्या 17 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। आइए अब फैक्टर करते हैं 92 का। किसका फैक्टर करते हैं? 92 का फैक्टर करते हैं। क्या 92 2 से कटेगा? आप बोलेंगे यस, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 चौका 8 है ना, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया बचा 1, यहाँ बन गया 12, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या बचा 23 बचा। क्या 23 किसी के टेबल से कटेगा? आप बोलेंगे नहीं कटेगा है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 510 का जो फैक्टर जो मिला वो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 मिला। 92 का जो फैक्टर जो मिला वो क्या मिला, 2 गुने 2 गुने क्या मिला 23 मिला है ना। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ में प्यारे बच्चों अभी हम जस्ट बताएं कि जो मिलेगा उसी को लेना है, बाकी बात किसी को नहीं लेना है, बाकी बात उसको लेना है। किसमें? तो एलसीएम में लेना है। तो एचसीएफ में जो मिलेगा उसी को लेंगे। ये मिला आपका, क्या 3 2 मिला? नहीं मिला। 5 10 मिला? नहीं मिला। 17 मिला? नहीं मिला। मतलब देखिए 3 यहाँ है तो इसमें 3 इधर है, कहीं पर नहीं है। 5 यहाँ है तो 5 इधर है, कहीं पर नहीं है। 17 यहाँ है तो 17 इसमें कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। मतलब इसमें जो मिला वो सिर्फ क्या मिला, 2 मिला। तो इसका एचसीएफ जो है, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ जो है वो क्या मिला, 2 मिला। और एलसीएम आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो मिला उसको लेंगे एलसीएम में, जो नहीं मिला सबको लेंगे। तो कौन कौन नहीं मिला? 3 नहीं मिला आपका, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 23 नहीं मिला। मतलब ना ये 3 मिला, ना 5 मिला, ना 17 मिला, ना 2 मिला, ना 23 मिला। सबको पकड़ के गुना कर देना है, क्योंकि सब जूठा कट्ठा बचा है। जूठा कट्ठा खाने वाला कौन है? एलसीएम है ना। तो यहाँ पे आइए गुना करते हैं। 2 तिया 6 पचे 30 है ना। 2 तिया 6 पचे 30 से गुना करेंगे 17 में तो 17 तिया 51, 510 ये आपका आ जाएगा। 510 से गुना करेंगे 2 में तो आपका आ जाएगा 1020। 1020 से गुना करेंगे 23 में है ना। 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, 0 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। 23,400 क्या आ गया आपका 60 आ गया है ना। क्या आ गया 23,460 आपका ये एलसीएम आ गया है ना। एलसीएम आ गया। आइए अब यहाँ पे जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं है ना, अस्पताल में एंट्री मारते हैं, इसको जांच करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है, सही है, मतलब तबीयत सही है कि नहीं है, आइए जांच करते हैं है ना। चलिए आइए है ना। चलिए तो यहाँ पे जो है दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं, वो देखना है, वो देखना है। तो यहाँ पे पहला संख्या आपका क्या है 510 है, 510 है। और दूसरा संख्या क्या है 92 है, क्या है 92 है। बराबर एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों, तो आपका 2 है, क्या है 2 है। और एलसीएम कितना है, तो आपका 23,460 है, 23,460 है, 23,460 है। आइए गुणा करते हैं एकदम आराम से मस्ती चाल में, नरवसाना नहीं है। आइए 510 से गुणा करेंगे हम 92 में है ना। तो 0 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 0 9 एकम 9 पच्चे 45 है ना। 0 2 9 6 और ये आपका 4 आ गया। मतलब 46,000 क्या आ गया 920 आ गया। 46,000
ये आपका क्या आ गया 920, ये आपका आ गया है ना। अब यहाँ जो है गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 23,460 में गुना करते हैं, है ना। ये गुना करते हैं यहाँ पे, तो 2 से गुना करेंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0, 2 से गुना करेंगे 6 में तो 12, तो हाथ में 1, 2 सौ का 8 और 1 9, और 2 दिया 6 का 6, 2 दूना 4। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना, ये होता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो प्यारे बच्चों है ना, आई होप दैट कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं जो है प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ता हूं, आप सभी लोग फटाफट इसे उतार लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार लेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे कदम की ओर, आप सभी लोग फटाफट कर लेंगे, है ना। प्रश्न संख्या आपका 3 में क्या बोल रहा है, आप सभी लोग रेडी रहेंगे, है ना, रेडी रहेंगे, रेडी रहेंगे। आइए क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 3 में, क्या बोल रहा है 336 और 54, है ना, 336 और 54, 336 और क्या है 54 है, 336 और क्या है 54 है, 336 और क्या है 54 है ना, 336 और क्या है 54 है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। 336 के यहाँ पे आइए फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, और यहाँ पे 54 को भी जो है फैक्टर करते हैं। 336 को अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कितना से कटेगा, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि 2 से कटेगा, तो पहले ही बोल चुके हैं कि यदि संख्या गण पे सम संख्या है तो 2 से कटेगा। आइए 2 1 कम 2, है ना, 2 6 12, 2 8 16। अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बार बार ये रिपीटेशन करते आ रहे हैं, तो आप सभी लोग दिमाग लगाइए, है ना। 2 8 16, 2 चौका 8, है ना, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 सत्ते 21। लीजिए ये आपका फैक्टर हो गया, सात नहीं कटेगा किसी से। आइए 54 को फैक्टर करते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2, 2 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या है प्यारे बच्चों, है ना। 3 से कटेगा, है ना, 3 9 27, 3 तिया 9। तो यहाँ पे जो है आपका जो है 336 का जो फैक्टर जो मिला वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 मिला, है ना। ये आपका क्या मिला, फैक्टर मिला, किसका मिला, तो 336 का फैक्टर मिला। और ये 54 का फैक्टर जो है क्या है, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 है। आइए देखते हैं कौन कौन यहाँ मिल रहा है ना। जो समधि मिलान करेगा वो एचसीएफ हो जाएगा, जो समधि मिलान नहीं करेगा वो एलसीएम हो जाएगा, है ना। आइए तो यहाँ पे जो है ये आपका 2 मिल गया। अच्छा यहाँ 2 है, इधर 2 है, नहीं है, यहाँ 2 है, इधर 2 कहीं है, नहीं है, यहाँ 2 है, इधर कहीं 2 है, नहीं है, यहाँ 3 है और इसमें एक 3 है, तो 1 3 1 3 और 1 3 मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे हम 1 3 ले सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसे हम क्या करते, कैसे करते, यहाँ पे आप समझे यहाँ पे ध्यान से कि 2 यहाँ पे जो है ये इधर में 2 नहीं है, मतलब 2 यहाँ है 2 नहीं है, 2 यहाँ है 2 नहीं है, 2 यहाँ है 2 नहीं है, लेकिन 3 यहाँ है तो यहाँ 3 एक मिल रहा है, मतलब इसका जोड़ा लग सकता है। तो यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पूरा रहा है। चलो तो यहाँ पर जो है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ जो है आपका एचसीएफ जो है ना 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दोनों मिल रहा है। अच्छा एलसीएम ये दिखाई दे रहा है एलसीएम जो आपका मिला वो भी, जो आपका मिला वो भी, और जो नहीं मिला उसको भी। तो कौन कौन नहीं मिला, ये तीनों दोनों ही, ये तीनों जो है ये 2 नहीं मिला, है ना, 1 2 3। अच्छा ये आपका 3 मिल चुका है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसको ले चुका हूं यहाँ, है ना। 7 नहीं मिला है, 7 को लेंगे। अच्छा अब इसमें एक 3 मिल चुका है इसके साथ, तो ये 1 3 और ये 1 3 लेंगे, है ना। आइए गुना करते हैं, तो ये आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 से गुना करेंगे 7 में, तो 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौका 28 और 5 33, है ना। 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौका 28 और 5 33, है ना। अब 3 से गुना करेंगे, है ना, 3 से गुना करेंगे
तो 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिया 9 और एक 10 के 0 हाथ में 1, 3 तिया 9 और एक 10। अब गुना करेंगे 3 से, तो 3 या 24 के 4 हाथ में 2 है ना, ठीक है। और 3 से गुना करेंगे 0 0, 3 एक कम 3, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है ना जी, 3 या 24, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 3000 क्या आ गया आपका यहाँ पे 24 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 3000, ये आपका 24 आ गया है ना। अब यहाँ पे आइए जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं है ना। आइए यहाँ पे मारिए एंट्री यहाँ पे है ना। जांच में यहाँ पे जो है ना, हमें पता है, हमें पता नहीं है, यहाँ पे बार बार बोलते आ रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है, मतलब ए गुने बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है ना। तो आपका पहला संख्या क्या है 336 है, क्या है 336 है। दूसरा संख्या क्या है 54 है, क्या है 54 है, बराबर एचसीएफ क्या है आपका तो 6 है, एलसीएम क्या है आपका तो 3024 3024 है, 3024 है। आइए गुना करते हैं इसे, हाँ। तो यहाँ पे 54 से गुना करेंगे 336 में, 54 से गुना करेंगे, सॉरी थोड़ा देर से ज्यादा प्रक्रिया हो जाएगा, 336 से गुना करेंगे है ना, मतलब 54 से गुना करेंगे 336 में, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13। ध्यान से यहाँ पे देखिए, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 4 4 3 8 11, 6 और 1 7 और 1 8, 1 का 1 है ना। 18,000 क्या आ गया 144, 18,000 क्या आ गया 144, 18,000 क्या आ गया 144 है ना। अब यहाँ गुना क्या करेंगे, अब यहाँ जो है गुना करेंगे 6 से गुना करेंगे 3024 में, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 से गुना करेंगे 0 में तो 0 और 1 का 1, 6 तिया 18, मतलब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम करेक्ट हो गया है ना। तो आई होप दैट आप ये चीज समझ गए होंगे, और ये पूरा जो भी था इसका प्रश्न संख्या 2 का जितना भी था इसका है ना पेयर युग में, वो सारा का सारा मैं यहाँ बना दिया हूँ है ना। तो आई होप दैट आप ये चीज बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग है ना एक दूसरे के पास वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे है ना। तो मैं चाहूंगा मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।